नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण बयान आ चुका है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश 10वीं की परीक्षाएं इस वर्ष नहीं कराएगा। 10वीं की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है और उन्हें 11वीं की कक्षा में प्रोन्नत करने का आदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है। उन्हें किस प्रकार प्रोन्नत किया जाना है उसके लिए भी दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा वहां के अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। साथ ही 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं, यदि परिस्थितियां सामान्य रहती हैं जुलाई के दूसरे सप्ताह तक, तो दूसरे सप्ताह में परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में। साथ ही यह सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो समयावधि परीक्षा की 3 घंटे की होनी थी वह 1.5 घंटे की होगी। साथ ही कुल मिलाकर के 10 प्रश्न उस क्वेश्चन पेपर में दे रखे होंगे, जिसमें से केवल 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उत्तर प्रदेश के 56 लाख छात्रों के हित में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण से फैली हुई महामारी के कारण ये जितनी भी असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसमें व्यापक छात्र हित और जनहित में प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष निर्धारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 10 के बच्चों का कक्षा 11 में प्रोन्नति के लिए दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को बनाने के लिए दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कक्षा 12 के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ हमें बताई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बताया क्लास 12 की परीक्षा के महत्व और छात्रों के भविष्य पर इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सभी सावधानियों को बरतते हुए कोविड-19 महामारी से बचाव के सभी नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं जुलाई के दूसरे सप्ताह में, तो जुलाई के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को पूरा कराएगा। इसके लिए विस्तृत समय सारणी भी वह शीघ्र ही हमसे साझा करने वाले हैं। साथ ही पिछली बार की तरह ही 15 कार्य दिवसों के अंदर ही यह परीक्षाएं पूरी करा ली जाएंगी। सरकार ने यह निर्णय लिया है और यह निर्णय लेने के साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि प्रश्न पत्र की अवधि को मात्र 1.5 घंटे रखा जाएगा। छात्रों को प्रश्न पत्र में दिए गए 10 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देने की स्वतंत्रता होगी। साथ ही बच्चों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस वर्ष केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसकी तैयारियां पहले से ही चल रही थी, क्योंकि महामारी लास्ट ईयर से ही चल रही है। पिछले वर्ष से ही महामारी का प्रकोप यहाँ देखने को मिल रहा है, इसीलिए केंद्रों की संख्या में वृद्धि पर निर्देश पहले से ही चालू हैं। कक्षा 12 की परीक्षा हेतु इस बार लगभग 26 लाख छात्रों का पंजीकरण हुआ है, तो सभी का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। धन्यवाद। और आगे हम सुनेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की स्पीच, जिसमें उन्होंने अपने बयान दिए हैं। अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा अन्य बोर्डों के जो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 11वें के विद्यार्थी थे, उनके संदर्भ में ये निर्णय लिया गया कि उनको प्रमोट किया जाएगा और इसी तरीके से हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय और हाई स्कूल की जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को देखते हुए साथ में ये भी निर्णय हुआ कि किस प्रकार से जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको बोर्ड में प्रमोट करने की प्रावधि क्या होगी। इस प्रावधि के को बनाने के लिए जो विस्तृत निर्देश, दिशा निर्देश हैं कि इनको 10 से कक्षा 11 में किस प्रकार से प्रोन्नत किया जाए, उस संबंधित माध्यमिक शिक्षा परिषद को के अधिकारियों को उसके निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये कहा गया है कि उनके परीक्षा के महत्व को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए और परीक्षा की उपयोगिता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो इंटरमीडिएट
में पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनकी संख्या लगभग 26,10,316 के आसपास है, ऐसे विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में, यदि सारी स्थितियां कोरोना संक्रमण की अनुकूल होती हैं, सामान्य होती हैं, तो भविष्य को देखते हुए इस बारे में द्वितीय सप्ताह में